आंचल के दो भाई हिमेश और साहिल मामिड़वार और उनके फादर गजानन मामिड़वार सक्षम का थोड़ी ही देर से पीछा करना शुरू कर दिए थे। जिसके बाद सक्षम एक चाय की दुकान पर रुकता है अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पे वो हंसी मजाक और बातें करते हुए खड़े हुए थे। जिसके बाद ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं और सक्षम से पहले तो बहस करते हैं और उसके बाद थोड़ा झगड़ा का भी माहौल बन जाता है। जिसके बाद उसमें से नाबालिग हिमेश एक गन निकालता है और सक्षम के सीने पर एक गोली से वार कर देता है। जिसके बाद दर्द से सक्षम घबराते हुए नीचे गिर पड़ता है। इसे देख उनका आत्मा संतुष्ट नहीं होता। जिसके बाद वो वहां के पड़े हुए टाइल से उसके सिर पर मल्टीपल टाइम्स वार कर देते हैं, जिससे सक्षम की वहीं पे मौके पर ही मौत हो जाती है। आई एम संतोष, यू आर वॉचिंग क्राइम डिटेल विद संतोष। जो भारत अपने आप को विश्व गुरु मानता है, वहाँ की जनता क्या कर रही है? वहाँ की जनता अभी भी जाति और धर्म के नाम पर ही बटी हुई है। एक दूसरे से इतना नफरत करने लगे हैं कि वो एक दूसरे का जान लेने के लिए थोड़ा सा भी नहीं कतराते हैं। ऐसा ही केस हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहाँ पे एक पिता अपनी ही बेटी के प्रेमी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उनकी गलती बस इतनी होती है कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़का जो था वो छोटी जाति से था। दोस्तों, ये कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है 20 वर्षीय सक्षम टाटे और 21 वर्षीय आंचल मामिड़वार की। एक ऐसी लव स्टोरी जिसके आगे एक ऐसी दीवार आकर खड़ी हो गई जिसका नाम है जाति। आंचल ने बताया कि सक्षम और उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई थी। वहाँ पे पहले तो वो दोस्त की तरह बातें किए और बातचीत में इतना आगे बढ़ गए कि धीरे धीरे वो एक दूसरे से कब प्यार में बदल गई ये उनको पता ही नहीं चला। वो एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने भी देखते थे। आंचल जो बीएससी कर रही थी, वो बताती है कि सक्षम उसको मोटिवेट भी करता था। सक्षम चाहता था कि आंचल सिविल सर्विस में एक अच्छे अफसर के रूप में काम करे। उनका रिश्ता एक आकर्षण नहीं था, उनका सपना ये था कि वो एक दूसरे के सपने को साकार करें। लेकिन अफसोस, इनके बीच एक गहरा साया था, जाति का। सक्षम जहां दलित बौद्ध समाज से था और आंचल का परिवार पद्मशाली समाज से थे। शुरुआत में शायद ये फासले ज्यादा बड़े नहीं लगे। जैसे कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इसी साल अप्रैल में अंबेडकर जयंती के जश्न पे आंचल के पिता गजानन और सक्षम के साथ खुलकर नाच रहे थे। ये तस्वीर एक झूठी उम्मीद की तरह थी, क्योंकि इस तस्वीर के पीछे एक अलग ही मुखौटा छुपा हुआ था। उस इमेज में आंचल के पिता सक्षम और आंचल को दोनों को गले से लगाकर नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे सभी को लग रहा था कि वो एक दामाद को नहीं, अपने बेटे को गले लगाकर नाच रहे हैं। जिससे सभी को लग रहा था कि वो इस रिश्ते से एकदम संतुष्ट हैं और सभी को इससे मंजूरी हो चुकी है। लेकिन बाद में तो ये पता चला कि ये सब सक्षम का भरोसा जीतने के लिए किया गया था। जैसे जैसे वक्त बीता, आंचल और सक्षम का रिश्ता गहराता गया और वो दोनों अब एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। जिसके बाद ये पक्की खबर उनके घर वालों को पता चल जाती है और घर वाले इस रिश्ते का जमकर विरोध करते हैं। आंचल का कहना है कि ये रिश्ता उनके इज्जत के खिलाफ था। सक्षम का दलित होना उनके लिए बर्दाश्त के बाहर था। जिसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। आंचल के मुताबिक उसके घर वाले सक्षम को कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुके थे। उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डाला गया था। आंचल के मुताबिक सक्षम उसके लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए भी तैयार था। वो हिंदू धर्म भी अपनाने के लिए मान चुका था, लेकिन घर वाले फिर भी नहीं माने। उनको तो बस ये रिश्ता कैसे भी करके तुड़वाना ही था। फिर आता है हत्याकांड वाला दिन। 27 नवंबर 2025 को सुबह से ही एक भयानक साजिश बुनी जा रही थी। उस सुबह आंचल का छोटा भाई हिमेश उसको पुलिस स्टेशन लेके जाता है, वो भी जबरदस्ती। और वो चाहता था कि वो सक्षम के लिए एक झूठा केस लगाए और वो चाहता था कि वो उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाए, लेकिन इससे आंचल साफ मना कर देती है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। आंचल ने 2 पुलिसकर्मियों पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उसने धीरज कोमलवार और महेश असरवार के ऊपर उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने हिमेश से कहा कि फर्जी रिपोर्ट लिखवाने से अच्छा है यहाँ आने से पहले उसका काम ही तमाम कर दो।
ये शब्द सुनकर हिमेश गुस्से से भर गया और इसे एक चेतावनी समझ लिया, जिसके बाद उसने बोला कि अब मैं उसको मार कर ही वापस आऊंगा। ये एक खोखली धमकी नहीं थी, ये ऐसी धमकी थी जो शाम तक पूरा किया जाना था। गुरुवार की वही शाम जब नांदेड़ के पुराने गंज इलाके में सक्षम अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर खड़ा था, तभी गजानन और अपने उस 2 बेटों के साथ हिमेश और साहिल, उनके साथ कोई और भी लोग थे बताया जा रहा है। वो लोग उसके पास जाते हैं। पहले तो बहस शुरू होती है और थोड़ा विवाद भी होता है, जिसके बाद उसका नाबालिग बेटा छोटा जो था हिमेश, वो पिस्तौल निकालता है और सक्षम के सीने पर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद वो दर्द से कहराते हुए जमीन पर गिर जाता है। तभी उनकी नज़र एक भारी टाइल्स पे जाती है जो जमीन पर ही थी, जिसे देख उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और सक्षम पर वो उसी टाइल से मल्टीपल टाइम्स उसके सिर पर वार कर देते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वो जानबूझ के उसके सिर पर मल्टीपल टाइम्स टाइल से वार किए थे ताकि वो उसका बचने की उम्मीद कम हो जाए। अगली सुबह आंचल की जिंदगी का एक सबसे काली सुबह लेके आई, क्योंकि उसे अपने प्यार के मौत का खबर किसी रिश्तेदार से पता नहीं चला, ना किसी पुलिसकर्मी से, बल्कि उसे ये खबर अखबार से मिली। ये पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बदहवास हालत में सक्षम के घर भागी चली जाती है, जहाँ मातम पसरा हुआ था। और फिर उस दर्द और उस मातम के बीच उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देख सभी के रूह कांप उठी। उसने सक्षम के मृत शरीर से ही शादी की, पहले हल्दी लगाए और मंगलसूत्र भी पहना, जिसके बाद तुरंत ही बाद अपने आप को विधवा भी मान ली। उसने अपने आप को सक्षम की विधवा पत्नी बोला। ये एक ऐलान था कि प्यार को कोई जाति की दीवार नहीं तोड़ सकती है। उसने अपने आप को सक्षम की विधवा पत्नी तो बोला और उसके साथ ही आंचल ने अपने परिवार के साथ जंग शुरू कर दी, यानी कि न्याय की जंग। उसने अपने परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया और न्याय की मांग की। उसने अपने पिता गजानन और अपने दोनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कराया और न्याय की मांग की। वो चाहती है कि जितने भी इसमें शामिल थे, जितने भी आरोपी है, उनको फांसी की सजा दी जाए। और आंचल ने उन 2 पुलिस कर्मियों पर भी केस दर्ज कराया है और उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं उकसाने के। आंचल के दिए गए बयान और सक्षम की मां के दिए गए शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया और इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आंचल के पिता गजानन और दोनों भाई और समेत 6 लोगों पर शिकायत दर्ज हुए हैं, जिसमें सभी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। ये मामला एक सिर्फ दुखद अंत नहीं है, ये हमारे समाज का एक घिनौना सच भी है, क्योंकि आज के ज़माने में हम जब 21वीं सदी पे आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे जाति धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही है। सक्षम की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दलित परिवार से था, लेकिन आंचल ने भी अपने घर वालों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। वो अब साफ मना कर दी है कि वो अब अपने घर नहीं जाएगी, वो अब सक्षम की ही माँ के साथ रहेगी। उसकी बस एक ही मांग है, न्याय। उसने मीडिया में खुलकर बोला है कि मुझे न्याय चाहिए और सक्षम के हत्यारों को उसकी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उसने तो खुलकर मीडिया में फांसी तक की मांग कर दी है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि उसको फांसी की सजा मिलती है या नहीं मिलती है। जाति धर्म पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो यही कहूँगा कि ये सारे जाति धर्म के मामले ये सब सारे खत्म कर देना चाहिए, सभी को इक्वल कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब तो एक इंसानी है ना। हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत ही होना चाहिए। खैर, कुछ लोग तो ये सब नहीं समझेंगे, लेकिन हमें सक्षम का साथ नहीं छोड़ना है। आप लोग कमेंट में #justice4Saksham जरूर लिख देना। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।